हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने वर्कशीट 4 को शुरू किया था जिसका नाम था लेट्स नर्चर द नेचर, आओ प्रकृति को संवारें। इस वर्कशीट की हेल्प से हमने सीखा कि नेचर क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है और इसे संवारना, संजोना और बचा कर रखना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया था। आइए आज उसके आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हुए नेचर को थोड़ा और जान लेते हैं। पेज नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 6। Find out the words related to our environment from the grid given below. One has been done for you. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ शब्दों को इन ग्रिड्स के बीच ढूंढना है। बच्चों, आप लोगों की हेल्प के लिए इस क्वेश्चन में एक हेल्प बॉक्स भी दिया गया है जिसमें एनवायरनमेंट से जुड़े कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम इन ग्रिड्स में ढूंढेंगे। ओके बच्चों, पर पहले जान लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है और इससे कौन कौन जुड़ा है। एनवायरनमेंट, जिसे हिंदी में वातावरण भी कहा जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब है हर वो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जो किसी न किसी फॉर्म में ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, लैंड, एयर, वाटर, सन, मून, स्टार्स, क्लाउड्स, माउंटेन्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा। ये सभी मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। ये सभी चीजें हर किसी को प्रभावित करती हैं। यहाँ बताई गई किसी भी एक चीज के ना होने पर खुद सोचिए कि हमें फर्क पड़ेगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनवायरनमेंट में पानी ना रहे तो क्या कोई जिंदा रह पाएगा? अगर हवा ना हो तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा एनवायरनमेंट हमारे नेचर को डिफाइन करता है। जीवन के लिए इनमें से हर किसी का रहना जरूरी है। समझे बच्चों? आइए अब हेल्प बॉक्स में दिए हुए इन सभी वर्ड्स को बारी बारी से ढूंढते हैं। इनमें से एक वर्ड पहले से ही आपको इस ग्रिड में दिया गया है जो कि है ग्रीन यानी हरा। चलिए अब हम सबसे ऊपर लिखे पहले वर्ड से शुरू करते हैं जो कि है एनिमल। बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक तरीका अपना सकते हैं। एनिमल वर्ड लेटर ए से शुरू होता है और इन ग्रिड्स के बीच लेटर ए इन 4 जगहों पर दिया गया है। बच्चों, चूंकि इन वर्ड्स को हमें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ही बनाना है, इसलिए पहले हम इस लेटर से हॉरिजॉन्टली ऐसे चेक करेंगे। अब इसे वर्टिकली भी चेक करेंगे। अब दूसरे लेटर से भी हम ऐसे ही दोनों डायरेक्शंस में चेक करेंगे। यहां हॉरिजॉन्टली हमें वर्ड एनिमल मिल गया है। देखा बच्चों, कितना आसान है लेटर्स की इस भीड़ में से अपने वर्ड को ढूंढना। चलिए अब जल्दी से बाकी के वर्ड्स को भी ढूंढ लेते हैं। सेकंड वर्ड है अर्थ, विच स्टार्ट्स विद लेटर ई एंड दीज आर ऑल ईज इन दिस ग्रेड। फर्स्ट ई से भी हमें वर्ड नहीं मिल रहा है। अब इसी के साथ एक और ई है। यहां भी दोनों डायरेक्शन से वर्ड नहीं बन रहा है। अब इस आखिरी लेटर से तो जरूर बनेगा, बस देखना यह है कि ये किस डायरेक्शन में बनेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें हमारा वर्ड अर्थ मिल गया है। नेक्स्ट वी हैव ग्रो एंड दीज आर ऑल जीज इन दिस ग्रेड। चिल्ड्रन, देयर इज नो 4 letter मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट जी। नाउ लेट्स चेक सेकंड वन। हियर वी कैन सी द वर्ड ग्रो and last word we have plant. यहां इन लेटर्स में पहले लेटर से ही हमारा वर्ड प्लांट हमें मिल गया है। तो देखा बच्चों, कितना आसान है एनवायरनमेंट से जुड़े इन सभी वर्ड्स को ढूंढना। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन द ब्लैंक्स। मिल्क इज ए गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। इट इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ आवर बॉडी। मिल्क कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है जो कि हमारी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट है। Many products are made from milk like curd, cheese, sweets, etc. दूध से कई चीजें बनाई जाती हैं जैसे दही, पनीर, मिठाइयाँ आदि। We get milk from, हमें दूध मिलता है। Children, here we have 2 options to fill. We have to choose one from them. What do you think? We get milk from cow. Let's do another one. Egg is an important source of protein and good fat. अंडा प्रोटीन और गुड फैट का एक अच्छा सोर्स है। प्रोटीन हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ उसे बिल्ड करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इट इज अवेलेबल इन ब्राउन एंड व्हाइट कलर। अंडे ब्राउन और व्हाइट कलर में मिलते हैं। वी गेट एग्स फ्रॉम, हमें अंडे मिलते हैं। नाउ टेल मी चिल्ड्रन, वी गेट एग्स फ्रॉम hen और horse? Yes, we get eggs from hen. Now last we have
Fast food or junk food means a meal that is ready and served immediately, such as sandwiches, pizza, sugary drinks, pastries, etc. फास्ट फूड यानी कि वो फूड जो सर्व करने के लिए हमेशा रेडी होता है या जिसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसे जंक फूड भी कहा जाता है। जंक मीन्स कूड़ा कबाड़। जंक फूड हमारे पेट को एक डस्टबिन बना देता है, इसलिए हमें हमेशा जंक फूड को खाने से बचना चाहिए। नाउ टेल मी, बर्गर इज ए हेल्दी फूड और ए जंक फूड? Burger is a junk food. Now let's go to the next question. Write T for correct statements and F for incorrect statements. One has been done for you. बच्चों, यहाँ आपको हर एक करेक्ट स्टेटमेंट के लिए T लिखना है और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए F लिखना है। अब हम बड़े ही ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड नॉट ग्रो प्लांट्स। हमें पौधे नहीं उगाने चाहिए। बच्चों, इस स्टेटमेंट के बारे में आपको क्या कहना है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं। प्लांट्स ग्रो करना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे लिए सांस लेना और खाना खाना है, क्योंकि इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हमारे खाने के लिए भोजन मिल पाता है। ये नहीं होंगे तो हमारे लिए लाइफ को इमेजिन करना भी मुश्किल है। क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए इस स्टेटमेंट के आगे हम F लिखेंगे। नेक्स्ट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। फल और सब्जियां हमारे लिए जरूरी हैं। बच्चों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें हमारे शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराकर उसे बढ़ने, एनर्जेटिक रखने और मजबूत बनाने में हमारी हेल्प करती हैं। इनके बिना हमारी बॉडी बीमारियों से घिर जाएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि फल और सब्जियां हमारे लिए जरूरी है। इस स्टेटमेंट के आगे हम T लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव वी शुड थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। हमें कूड़े को रोड पर फेंकना चाहिए। बच्चों, इस स्टेटमेंट के बारे में आप खुद इमेजिन करिए, अगर हर तरफ रोड पर कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा हो तो आपको क्या लगता है? क्या ऐसा देखकर किसी को भी अच्छा लगता? क्या इससे हम बीमारियों से बच पाते? कभी नहीं। ऐसा होने पर हम कभी भी बीमारियों से नहीं बच सकते थे। इसलिए ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है और इस स्टेटमेंट के आगे हम F लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। हवा सभी के लिए जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस बात को तो सभी मानते होंगे कि अगर हवा ना हो और हम सांस ना ले पाएं तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। शायद खाने और पानी के बिना तो हम कुछ दिन रह भी जाएं, लेकिन बिना हवा के तो 5 मिनट भी जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। सूरज से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। ये बात एकदम सही है। आप रोज देखते ही होंगे, जब शाम को सूरज ढलता है तो अंधेरा होने लगता है और गर्मी भी कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके आगे हम T लिखेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। वन हैज बीन डन फॉर यू। बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको हर सेंटेंस में दिए हुए नेमिंग वर्ड को अंडरलाइन करना है। इसे करने के लिए पहले आपको नेमिंग वर्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए। चिल्ड्रन, ऑल पर्सन्स, थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स and flowers have names. All these names are called the naming words. For example, Ramesh, Mohan, dog, cat, peacock, Delhi, Mumbai, pen, pencil, water, school, hospital, home, hotel, etc. बच्चों, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और इसी नाम को नेमिंग वर्ड कहा जाता है। आपको सेंटेंस में उसी एक नाम को ढूंढकर अंडरलाइन करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं। बच्चों, इस सेंटेंस में कोई किस चीज पर बैठा हुआ है? उन दोनों के नाम क्या हैं? जो बैठा हुआ है उसका नाम है बर्ड, इसलिए ये हमारा नेमिंग वर्ड है। और ये बर्ड जिस जगह पर बैठा हुआ है उस चीज का नाम है पेड़, ये हमारा दूसरा नेमिंग वर्ड है। तो हमें यहाँ पर इस सेंटेंस में 2 नेमिंग वर्ड मिले हैं, बर्ड एंड ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव ट्रीज गिव्स अस फ्रेश एंड क्लीन एयर। पेड़ हमें ताज़ा और साफ हवा देते हैं। यहाँ कोई है जो कुछ दे रहा है, उन दोनों के नाम क्या है? यहाँ जो दे रहा है उसका नाम है ट्री और वो जो चीज़ दे रहा है उसका नाम है एयर, हवा।
यहाँ दो नेमिंग वर्ड्स हैं, ट्री एंड एयर। नेक्स्ट इज एयर इज एवरीवेयर, हवा हर जगह है। बच्चों, कौन है जो हर जगह मौजूद है, उसका नाम क्या है? वो है एयर यानी हवा जो हर जगह है। नेक्स्ट इज वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ किसे साफ रखने के लिए कहा गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एनवायरनमेंट, वातावरण, जिसे हमें हमेशा साफ रखना है। एंड लास्ट सेंटेंस वी हैव प्लांट्स आर होम टू मैनी एनिमल्स, पौधे कई जानवरों का घर होते हैं। बच्चों, उसका नाम क्या है जिसके रहने की यहाँ बात की गई है? वे हैं कुछ जानवर, और उनके कहाँ रहने की बात की गई है, उसका नाम क्या है? वे रहते हैं पेड़ पौधों पर। और पेड़ पौधे उनके लिए क्या है, उसका नाम क्या है? जानवरों के लिए वो है उनका घर। तो देखा बच्चों, यहाँ 3 नेमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं, प्लांट्स, होम एंड एनिमल्स। अब आप ऐसे ही अपने बुक्स के चैप्टर्स में सभी सेंटेंसेस में नेमिंग वर्ड को ढूंढने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको हर वो वर्ड पहचानना है जो किसी ना किसी का नाम है। समझे बच्चों? तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वर्कशीट के बाकी क्वेश्चंस हम इस वर्कशीट की लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।